भगवानों, अगर कोई कहता है पूर्ण ब्रह्म की बात, ऊपर वाला का, पूर्ण परमात्मा परब्रह्म का, यूँ कहो ऊपर वाला, ऐसे अगर बात कहता है तो उनसे कहना, आप पहले आत्मा और परमात्मा को तो पहचानो, फिर पूर्ण परमात्मा को बात करना। पहले परमात्मा को पहचानो, यहाँ दर्शन दिलाओ, दर्शन करो, यहाँ परमात्मा को लाओ, उसके बाद तुम पूर्ण परमात्मा के बात करो। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें पहले परमात्मा चाहिए यहाँ, क्योंकि सत्ययुग लाना है। इसलिए हमें यहाँ धरती में चाहिए, हमें परमात्मा, परम आत्मा, वो आत्मा चाहिए, परम आत्मा। उसको दिखाओ, पहचानते हो, पाए हो, पहले यहाँ धरती के बात करो, उसके बाद करना ऊपर की बात, ऐसे कह देना। ठीक है, हमें एतराज़ नहीं है कहना। ठीक है भाई, तुम ऊपर के बात कर रहे हो, ज़्यादा ही ऊपर चढ़ गए हो, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ, धरती तक आ जाओ। पहले धरती का बात करो, सत्ययुग लाना है यहाँ, यहाँ परमात्मा को प्रकट करवाना है। थोड़ा नीचे आओ अभी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, ऊपर ऊपर वाला, हम उनसे भी ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे उनसे। हम उनसे छूटेंगे नहीं, उनसे दूर नहीं होने वाले हैं हम। लेकिन पहले हमें धरती में परमात्मा को तो लाने दो, पहचानने दो, यहाँ प्रकट होने दो। इसीलिए वो काल्पनिक बात मत करो, ऊपर वाला, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, ऐसा बात मत करो। यद्यपि हमें ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हमें धरती में चाहिए उसका स्वरूप, उसका प्रकट, उसको हम यहाँ प्रकट करवाना है। प्रकट रूप में हम देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। हाँ हाँ, अगर तुमने देख लिया है, दर्शन कर लिया है, परमात्मा को पहचान लिया है, तो हमें भी दिखाओ, दर्शन कराओ। अगर ठीक ठीक सही सही तुमने भी जान लिया है, दर्शन कर लिए हो, तो हो गया, मज़ा हो गया, बढ़िया बात है, ठीक है। उसके बाद तुम ध्यान करो, मोक्ष की बात करो, मुक्ति का बात करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम भी करेंगे, हम भी करते हैं ध्यान। लेकिन हम निष्काम करते हैं, मुक्ति हो मोक्ष हो न हो, हम निष्काम ध्यान करना हमारा फर्ज है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर ब्रह्म निराकार निर्गुण कुछ भी कहो, वहाँ ध्यान लगाना हमारा फर्ज है। हम भी लगाएंगे, हम भी लगाते हैं। लेकिन उधर हमें मत भेजो अभी, हमें पहले धरती में लाना है, धरती में प्रकट करना है उसको, धरती में मिलना है उससे। हाँ, और उसका सुख भोग के लिए यहाँ सत्ययुग लाना है। सत्ययुग का बात है, युग परिवर्तन करना है। जब यहाँ प्रकट हो जाएंगे, सत्ययुग आएगा, उसके बाद मुक्ति मोक्ष का चिंता क्यों, सबका हो जाएगा। वो तो जरूर होना है, निष्काम भाव से हो जाएगा। अगर कोई सकाम भाव से करना चाहता है तो ठीक है, हमें एतराज़ नहीं है भाई, ध्यान करो, हम भी करते हैं। लेकिन ज़्यादा ऊपर मत चढ़ो, थोड़ा नीचे आओ, धरती तक आओ, अभी धरती को बनाओ। परमात्मा यहीं है, यहीं दर्शन करो, यहीं प्रकट करवाओ, प्रकट हो जाओ, इस तरह आप कहना भगवानों, ठीक है। ज़्यादा ही बड़े बड़े बात करते हैं लोग, इधर भूल जाते हैं, उधर ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर, नीचे देखना ही छोड़ दिया। जो है नीचे चीज़ है, यहाँ बातें करते हैं वहाँ, वहाँ की नहीं, यहाँ बिगाड़ के वहाँ नहीं। यहाँ जब पाते नहीं हो, वहाँ क्या पाओगे, पहले यहाँ तो पाओ, फिर वहाँ तो मिल जाएगा। यहाँ पाते ही वहाँ मिल जाता है, कोई छूटने वाला नहीं है। यहाँ पाते ही उधर भी मिल जाता है। यहाँ अगर किसी ने पा लिया, दर्शन कर लिया, सेवा भाव में उतर गए, पहचान लिया, तो बस उसका वहाँ जाना निश्चित है। यहाँ नहीं पहचान रहा है, यहाँ दुख कष्ट भोग रहा है, दुख कष्ट दे रहा है, उतावला उतावला काम कर रहा है, ज़्यादा ही ऊपर का बात कर रहा है, नीचे बोल रहा है, तो किस काम की वो मुक्ति वो मोक्ष किस काम की, इधर बिगड़ के उधर नहीं।
इसीलिए आप कहना भगवान हो, जो पूर्ण ब्रह्म की बात करता है, पूर्ण परमात्मा का बात करता है, उनसे कहना ठीक है, कोई बात नहीं, हम पूर्ण परमात्मा को भी दर्शन करेंगे, पाएंगे, लेकिन पहले परमात्मा को तो दिखाओ, परमात्मा का दर्शन तो करो। परम आत्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है? परमात्मा को साकार रूप में भी तो देखो, दिखाओ, दर्शन करो, प्रकट करवाओ, प्रकट करो, प्रकट हो जाओ, साकार भी तो जानो, उसके बाद कहना उधर का बात, निराकार का करना। हम भी करते हैं, हम कहाँ एतराज करते हैं, लेकिन इधर छोड़ के साकार को भूल कर, साकार को छोड़ के दर्शन किए बिना, पहचाने बिना, ये तो नहीं होगा भगवानों। इस तरह आप समझाना, विरोध भी मत करना, लेकिन कह देना भाई तीन स्वरूप है, तीन तीन है, और उसमें सबसे प्यारा है साकार है। कहना साकार, हमें साकार का सेवा करना है, साकार का दर्शन करना है, उसके बाद ही हम बाकी के दो रूप, दो अवस्था जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, वहाँ जा पाते हैं। साकार को छोड़ दिया, बाकी ऊपर ऊपर के बात कर रहे हैं, ज़्यादा ही ऊपर चले जा रहे हैं हम। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे लेवल में, अपने स्तर में आ जाओ, धरती को बनाओ, धरती को। ये है सत्य लोक, इस सत्य लोक में सत्य युग लाओ। यहाँ अगर यहाँ सत्य युग आ जाएगा तो वहाँ का चिंता क्यों? यहाँ सत्य युग आते ही वो सुधर गया, इधर सुधरते ही उधर सुधर जाता है। इधर बिगाड़ बिगाड़ के उधर सुधारना चाहते हो, नहीं होगा ये, नहीं। इधर सुधरते ही उधर सुधर जाता है। उसी को कहा निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति, कोई कामना ना हो, लेकिन कर्तव्य, अपना कर्तव्य भूलना नहीं चाहिए। इस लोक का कर्तव्य है, यहाँ कर्तव्य है। साकार देव देवियों का, साकार आत्मा जो साकार रूप में रहते हैं, उनका सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। उन्हें पहचानना ही हमारा कर्तव्य है। सिर्फ उनको पहचानोगे, अपने आप को नहीं पहचानोगे। सभी को पहचानना है, अपने आप को भी पहचानना है। तो अपने आप को पहचानते ही, सभी को पहचानते ही, बाकी के दो रूप भी पहचान में आ जाता है, क्योंकि वो तो स्वयं में है, अपने आप में है। वो छूटेगा कहाँ? नहीं छूटने वाला है। कर्म सुधारो, सुधर गया, सुधर गया। क्यों इतना लालच? इधर बिगाड़ के ऊंची ऊंची बात, बड़े बड़े बात मत करो। कर्म छोड़ के धर्म कैसा है? कैसा धर्म? कर्म छोड़, कर्म त्याग के धर्म नहीं, कर्म ही धर्म है। कर्म सुधारो, कर्म, और साकार को पहचानो, साकार का सेवा करो, वही भगवान सेवा है। ये अंतिम है, वही भगवान सेवा है। तीन स्वरूप है, मेरा तीन स्वरूप है, साकार, आकार, निराकार। सिर्फ निराकार के बात करते हो बड़े बड़े, साकार को नहीं पहचानते हो। कह देना देव देवी, डरना मत, डरना मत। वो कहता है खूब मंत्रों का बात करता है, ध्यान का बात करता है, तो ठीक है भाई, तेरा मंत्र तुम करो, हम भी करते हैं ध्यान। करना देव देवी, आप भी ध्यान करना निराकार का। मंत्र की बात करते, ठीक है, मंत्र का मतलब मन को तारण करने के लिए, मन को अमन करने का। जिस यंत्र को हम धारण करते हैं वही है मंत्र। जिस चीज़ को हम धारण करते हैं, जिस द्वारा मन को अमन बना सकते हैं, तारण कर देते हैं, उसी को मंत्र कहा जाता है। इसीलिए उसका छोटा, उसका बड़ा, उसका भला, उसका बुरा, ये अच्छा, ये नहीं, ये ठीक, ये भी ठीक, हम जानते नहीं है भाई। सदगुरु हमें मंत्र दे देते हैं कोई भी, जिससे मन अमन हो जाए, हो गया, कह देना। इसीलिए तेरे मेरे मत करना मंत्र में। मंत्र वही है, उसी यंत्र को मंत्र कहा जाता है, जिस द्वारा मन अमन हो जाता है, उसी में लय हो जाता है। चाहे शब्द में हो, चाहे प्रकाश में हो। इसीलिए मंत्रों के बारे में बहस नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत प्रकार के मंत्र हैं, बहुत प्रकार के। किसी भी मंत्र, वो तो सीढ़ी है, सीढ़ी। मंत्र एक साधन है, सीढ़ी है। उसी मंत्र के सहारे मन को, जीव को वहाँ तक पहुँचाया जाता है। पहुँचना क्या है? उसको विलय किया जाता है, मिलाया जाता है। इसलिए मंत्रों में बहस नहीं करना चाहिए। वो मंत्र ठीक दे रहा है, उसका मंत्र ठीक है, ऐसा मत करना। किसी का मंत्रों का विरोध भी मत करना,
और आप इतना कहना, ठीक है, आपका मंत्र सही है, आपका गुरु जो दे रहे हैं करो, लेकिन हमारा यही एक निवेदन है, यही एक आह्वान है, परम आत्मा को पहचाने बगैर आत्मा व परम आत्मा की बात मत करो। ब्रह्म को पहचाने बगैर पूर्ण ब्रह्म की बात मत करो। पहले ब्रह्म को पहचानो, फिर पूर्ण ब्रह्म को पहचानोगे। हम भी पहचानते हैं, पहचानेंगे, इस तरह कहना। कोई परमात्मा कहता है तो कहना आत्मा को पहचानो, ठीक है। उससे भी और ऊपर का कहेगा तो कह देना। कहते हैं ना, मतलब उनका भाषा इतना विकसित कर देते हैं, डेवलप। आप यहाँ तक कहोगे और उधर चढ़ा के बोल देते। वो जितना चढ़ता है आप भी उतने चढ़ देना, उतने ऊपर चढ़ना, कहना ठीक है, ठीक है, तुम जितना ऊपर चढ़ो, शब्द ना है वो एक संकेत है, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो यहाँ है साकार, इसको पहचानो, पहले इसको जानो, उसके बाद वहाँ का बात करो, इस तरह कह देना। ब्रह्मा को पहचानते नहीं हैं, पूर्ण ब्रह्म की बात करते हैं। आप कह देना पहले ब्रह्मा को पहचानो। ब्रह्मा को भेंट किया, ब्रह्मा से भेंट हुआ, दर्शन किया ब्रह्मा का। वो कहेगा नहीं, वो तो दर्शन कहाँ किया जा सकता है, उसको तो ध्यान द्वारा आंखें मूंदना पड़ता है। वो कहता है, आप कहना हम दर्शन दे सकते हैं, हमने दर्शन कर लिया है ब्रह्म का। कह देना हाँ, ब्रह्म का 3 स्वरूप है। आप कहना देव देवी हो, ठीक है। साकार को बनाना है पहले, धरती को, यहाँ साकार ब्रह्मा को पहचानना है, सेवा करना है। देव देवी भूलना मत, उनका भी विरोध मत करना, लेकिन भ्रमित मत होना। कह देना पहले साकार को पहचानो, साकार को पहचानो। वो पूर्ण आत्मा कहता है तो आप बोलना ठीक है, पूर्ण आत्मा को हम बाद में पहचानेंगे, पहले आत्मा को पहचानो। पहचानो, पहचाना, अगर पहचाना है तो ठीक, कहो दिखाओ, वो दिखाएगा। हाँ तो सेवा करो, हो गया बात, सेवा करो, लग जाओ सेवा में, सेवा में लग जाओ। अब बोल देना ठीक है, हाँ पहचाना है तो सही बात है, अब लग जाओ सेवा में। इधर सेवा नहीं कर रहे हो, कहीं धूप जला रहे हो, तस्वीर पर कर रहे हो और करते हो मैंने पहचाना है। तुमने तस्वीर पहचाना है, तस्वीर को कह देना तुमने तस्वीर को पहचाना है। कहना हम तस्वीर नहीं पहचानते हैं, हम तो ब्रह्म को पहचानते हैं, हम तो आत्मा को पहचानते हैं, हम परम आत्मा को पहचानते हैं, और हम साकार स्वरूप को जानते हैं। साकार स्वरूप का दर्शन कर लिया है हमने, अब साकार का सेवा हम करेंगे, साकार लोक को हम बनाएंगे। हम उस निराकार लोक का चिंता क्यों? साकार सुधर गया, निराकार सुधर गया, इसमें कोई शंका नहीं है। देव देवी शंका मत करना। साकार बिगड़ गया, अब जितने भी कोशिश करो, कोई भी मंत्र लो, कोई भी योग ध्यान तपस्या करो, सुधरने वाला नहीं है। 1 2 3 इस लोक बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, ये मेरा वाणी है। यहाँ बिगाड़ोगे, बिगड़ गया, कितना भी तप करो। इसलिए यहाँ बिगाड़ के नहीं, यहाँ बना के, यहाँ जानो परमात्मा को, यहाँ पहचानो, यहाँ प्रेम करो, मिल जाएगा। चिंता मत करना देव देवी, चिंता मत करना, डरना मत, डरना मत। इति म सत्य, यही 3 याद करना, और एक अक्षर नाम म। ये म अक्षर सार है, सार, सभी मंत्रों का, बीज मंत्रों का सार है ये, समझना। लेकिन ये कहते फिरने वाला भी नहीं है, ये तो सार बीज मंत्र है, एक अक्षर म। इति म सत्य।